नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से खुशबू ज्ञान पेज में स्वागत है। उम्मीद है आप सब लोग बढ़िया होंगे। आज हम चलेंगे एक ऐसे देश के टूर पर जो कभी दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक सभ्यता का घर रह चुका है, जहां सभी प्रकार के धातुओं और खनिजों का प्रचुर भंडार है, जहां सबसे पहली बार आलू की खेती की गई थी। हम बात कर रहे हैं दक्षिण अमेरिका देश पेरू की। तो चलिए फिर जानते हैं इस रहस्यमय देश के बारे में कुछ रोचक बातें। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी छोर पर स्थित पेरू का ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ पेरू है। कई सारे रहस्यों से भरे इस देश की राजधानी और सबसे बड़ा शहर लीमा है। पेरू का क्षेत्रफल 12 लाख 85,260 वर्ग किलोमीटर है। एरिया के हिसाब से ये दुनिया का 19वां और दक्षिण अमेरिका का तीसरा सबसे बड़ा देश है। वहीं इस देश की जनसंख्या 3 करोड़ 28 लाख है। यहाँ औसत जनसंख्या घनत्व 23 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यह देश लगभग 300 सालों तक स्पेन के कब्जे में रहा है। चूंकि पेरू लंबे समय तक स्पेन का गुलाम रहा, इसलिए यहाँ स्पेन की भाषा स्पेनिश बोलने वाले की संख्या अच्छी खासी दिख जाएगी। यही कारण है कि पेरू का ऑफिशियल लैंग्वेज भी स्पेनिश है। इसके अलावा क्वेशुका और अयामारा भाषा भी बड़े पैमाने पर बोली जाती है। धर्म की बात करें तो पेरू की 88.2% आबादी ईसाई धर्म को फॉलो करती है, जबकि 8.3 लोगों को कोई धर्म नहीं है। वहीं अन्य धर्मों के लोगों की जनसंख्या लगभग 3.5 है। आर्थिक मोर्चे पर देखें तो पेरू की नॉमिनल जीडीपी $268.24 बिलियन है। वहीं प्रति व्यक्ति सालाना आय $7,772 है। पेरू की करेंसी का नाम पेरुवियन सोल है और एक सोल 22.28 भारतीय रुपए के बराबर होता है। इसका मतलब पेरू की करेंसी हमारी इंडिया से बड़ी है। शायद ही आप जानते होंगे कि पेरू देश का 60% से भी ज्यादा हिस्सा अमेज़न जंगल से भरा हुआ है। देखा जाए तो अमेज़न जंगल के हिस्से के मामले में ब्राजील के बाद पेरू दूसरे नंबर पर आता है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट का महज 13% भाग ही पेरू में आता है। अगर आपसे पूछा जाए कि हम सभी के घरों में बनने वाली सबसे कॉमन सब्जी आलू की खेती सबसे पहले कहाँ की गई थी, तो आप में से अधिकतर लोगों का जवाब होगा भारत में। लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि हम सभी की इस पसंदीदा सब्जी आलू की सबसे पहली बार खेती पेरू में ही की गई थी। यानी जिस आलू को आप आज तक भारत की अपनी सब्जी समझते थे, वो भारत की नहीं बल्कि पेरू का है। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि पेरू में आलू की 10 या 20 नहीं बल्कि 3000 किस्में पाई जाती हैं। यहाँ तक कि पेरू ने आलू की अलग अलग किस्मों पर रिसर्च के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिसर्च सेंटर भी खोल रखा है। क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे लंबी नदी अमेज़न नदी का उद्गम स्थल भी पेरू ही है। अमेज़न नदी पेरू के एंडीज पर्वत से निकलती है और कई देशों से होती हुई अंत में अटलांटिका महासागर में मिल जाती है। हम सभी लोग अपने दोस्तों या रिश्तेदारों को गिफ्ट में कई महंगी और खूबसूरत चीजें देना पसंद करते हैं, लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि पेरू में नए साल की शाम को लोग अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों को पीला अंडरवियर गिफ्ट करते हैं। क्या आपको पेरू के बारे में ये पता था? हमें कमेंट्स कर जरूर बताइएगा। पूरे विश्व में पाई जाने वाली विभिन्न मछलियों की प्रजातियों के मामले में पेरू अग्रणीय देशों में से एक है। इस देश में मछलियों की 5000 से भी अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। पेरू की राजधानी लीमा को दक्षिण अमेरिकी की खाद्य राजधानी भी कहा जाता है। यहाँ ऐसे रेस्टोरेंट की भरमार है जो भारतीय, स्पेनिश, पुर्तगाली, अफ्रीकी और एशियाई डिश बनाते हैं। इन रेस्टोरेंट में बनाए गए डिशेज को खाने के लिए दक्षिण अमेरिका के अलग अलग देशों के लोग यहाँ आते हैं।
दुनिया के सबसे ऊंचे रेत के टीले जिन्हें सेरो ब्लैंचो कहा जाता है, पेरू में ही पाया जाता है। ये टीले सेचुरा रेगिस्तान में स्थित हैं। ऊंचे टीले और गहरी घाटी के अलावा दुनिया के सबसे रहस्यमयी नजाका लाइन्स भी इसी देश में पाई जाती है। नजाका रेगिस्तान में आज से लगभग 2000 से 2500 साल पूर्व वहां के लोगों ने जमीन पर कई जानवरों और पेड़ पौधों की आकृतियां चट्टानों के टुकड़ों, पत्थरों या बजरी जैसे टिकाऊ चीजों से बनाया था। अब आप कहेंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो बड़ी बात ये है कि ये आकृति आपको जमीन पर खड़े होकर नहीं दिख सकती, बल्कि इसे देखने के लिए आपको हवा में ऊंचाई पर जाना होगा। आज तक का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि इतनी लंबी चौड़ी आकृति बिना टेक्नोलॉजी या ड्रोन की मदद से जमीन पर खड़े होकर इतनी सटीकता से कैसे बनाया गया, और आज भी भूगर्भ वैज्ञानिकों के पास इसका कोई जवाब नहीं है। दुनिया के सबसे रहस्यमय जगहों में से एक माचू पिच्चू पेरू में ही है। इसे प्राचीन इंका सभ्यता की राजधानी माना जाता है। इस जगह को लेकर कई हैरान करने वाली मान्यताएं भी प्रचलित हैं। कुछ लोग मानते हैं कि माचू पिच्चू को इंसानों ने नहीं बल्कि एलियन ने बनाया था। शायद ही आप जानते होंगे कि राजधानी लीमा में मौजूद एक 10 फीट की लगभग 3 मीटर की दीवार है, जो सबसे गरीब वाले इलाकों को सबसे अमीर वाले इलाकों से अलग रखती है। पेरू में एक पोंचो नाम का वस्त्र पहना जाता है। ये वस्त्र शरीर को गर्म रखने के लिए बनाया जाता है। यह इतना टिकाऊ होता है कि इसे कोई भी व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल तक पहन सकता है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे, इस कपड़े को पूरा बनाने में 600 घंटे लगते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि पेरू के लोग फुटबॉल के दीवाने हैं, और ये दीवानगी कभी कभी उनकी मौत का कारण भी बन जाती है। पेरू में एक बहुत ही खास नियम है। यहाँ चुनाव में मतदान करना अनिवार्य है। जो लोग वोट नहीं देते उन लोगों से कई सारी सरकारी सुविधाएं छीन ली जाती है। क्या ऐसा नियम भारत में भी लागू होना चाहिए? हमें एक बार कमेंट्स कर जरूर बताइएगा। क्या आपको पता है कि पेरू में वेश्यावृत्ति प्रोस्टिट्यूट पूरी तरह से लीगल है, और वेश्यावृत्ति के मामले में पेरू दुनिया का नंबर 1 देश है। यहाँ की 10% से भी ज्यादा महिलाएं वेश्यावृत्ति में शामिल हैं। पेरू प्रकृति की गोद में बसा एक बहुत ही खूबसूरत देश है। यहाँ साल भर टूरिस्टों का आना जाना लगा रहता है। पेरू में घूमने वाली जगहों में माचू पिच्चू, सेक्रेड वैली, नजाका लाइन्स, मुचकुमैन स्क्वेयर, हुआ स्क्रेन माउंटेन पीक, लेक टिटिकाका, पैराकस नेशनल रिसर्च, हुआ कैचना सैंड ड्यून आदि कुछ प्रमुख स्थल हैं। पेरू घूमने का सबसे सही समय मई से सितंबर होता है। इस वक्त यहाँ ना तो ज्यादा गर्मी होती है और ना ही ज्यादा ठंड। अगर आप भी पेरू घूमने जाना चाहते हैं तो आपके पास एक वैलिड इंडियन पासपोर्ट और पेरू का वीजा होना जरूरी है। माचू पिच्चू पेरू में सबसे प्रसिद्ध और सबसे अधिक देखे जाने वाले पर्यटन स्थलों में से एक 15वीं सदी का इंका गढ़ है, जो दक्षिण पूर्व के कास्टन कॉर्डिलेरा में 2430 मीटर की पहाड़ी रिज पर स्थित है। माचू पिच्चू में लंबी पैदल यात्रा, सूर्योदय और सूर्यास्त देखना और सूर्य द्वार तक चढ़ना इसमें कुछ मुख्य चीजें हैं। पेरू का सबसे रोमांचकारी स्थान राजधानी लीमा। प्रशांत महासागर के तट पर स्थित लीमा दुनिया का सबसे शुष्क देश है, जो कुछ बेहतरीन शानदार मंदिरों और संग्रहालयों, कला, दीर्घाओं और सौंदर्यात्मकता सुंदरता का घर है। पेरू की राजधानी लीमा एक व्यापारिक महानगर है और अपनी पूर्व कोलंबियाई कला के लिए मशहूर है। टिटिकाका झील दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील टिटिकाका का उल्लेख किए बिना पेरू में घूमने लायक स्थानों की सूची अधूरी है। इस झील में कुछ दुर्लभ प्रजातियां रहती हैं और यह उराव लोगों का घर है। टिटिकाका झील पर नौकायन और द्वीप पर घूमना सबसे अच्छी चीजों में से एक है। रहस्यमय और अदम्य अमेजन वर्षा। अमेजन वर्षा वन का शक्तिशाली जंगल 9 देशों में फैला हुआ है और पेरू उनमें से एक है। अमेजन वर्षा वन पृथ्वी पर सबसे जटिल पारिस्थितिक तंत्रों में से कुछों का घर है। इन जंगलों में पिंक रिवर डॉल्फिन,
स्नैपिंग कैमान, मगरमच्छ, स्पाइडर, बंदर, गोल्डन लाइन टैमरिन जानवरों की कुछ दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं, जिन्हें अमेज़न वर्षा वन की यात्रा के दौरान देखा जा सकता है। इंका सभ्यता, ये खूबसूरत शहर पहाड़ों और घाटियों के बीच बसा हुआ है। इंका सभ्यता की राजधानी में औपनिवेशिक और इंका वास्तुकला का एक अनूठा मिश्रण है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि पेरू में घूमने लायक बहुत कुछ है, जिनमें से हुआकचिना रहस्यमय परिदर्शक नाजका लाइन, पवित्र घाटी, प्रसिद्ध पर्वतारोहण स्थल हुआराज, दुनिया की दूसरी सबसे गहरी घाटी कोलका घाटी, इंद्रधनुष पर्वत, ऐसे ही कुछ और भी मज़ेदार स्थल हैं पेरू में घूमने के लिए। तो आप पेरू कंट्री का विजिट कब करने जा रहे हैं हमें कमेंट्स कर जरूर बताइएगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक, शेयर एंड चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं किसी और टूर के साथ में, किसी और कंट्री के साथ में। तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर। माय नेम इज खुशबू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।